जब गुरुजी के यहाँ भोजन करने के लिए बैठा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो आज भोजन करने के लिए बैठे, जो गुरुजी के यहाँ पढ़े हैं वही न जानेंगे। जैसे हम लोग गुरुकुल में पढ़े हुए हैं तो भोजन बनाते थे, गुरु की कब वस्त्र को धोते थे, गुरुजी के चरणों को दाबते थे। तो आज उस विधा को जानते हैं। अब कहीं चला जाऊंगा तो भोजन बना के खा सकता हूँ, वस्त्र धोने में कठिनाई नहीं आ रही है, क्योंकि गुरुजी के चरणों को दबाया हूँ। सामने में कोई मिल जाएगा दुखिया तो उसके चरणों को भी दबा दूंगा। ये अभ्यास है। ये गुरुजी के यहाँ होता कहता ट्रेनिंग सेंटर होता था, सेवा करने का, स्वयं अपने पांव पे खड़े होने का, गुरुजनों के चरणों में आस्था का, धर्म के प्रति आस्था का, ज्ञान और विज्ञान, समझिए बात को, ज्ञान और विज्ञान दोनों की शिक्षा मिल जाती थी। ऐसा ज्ञान मिल जाता था कि दूर दूर तक दिखता था उसे। आज के बच्चे आज तो कर रहे हैं, लेकिन 2 मिनट बाद क्या करना है और 2 मिनट बाद क्या परिस्थिति आएगी उससे अनभिज्ञ है, क्योंकि गुरु के चरणों की सेवा से वो दूर हो गए। और गुरु की चरणों का सेवा जिसने जीवन में नहीं किया उसके जीवन में सहजता से कुछ मिल नहीं सकता है, बोलना पड़ेगा। तो आज कैसी मित्रता है? तो शांति का दान दे, बोलेंगे नहीं। आज की कथा बड़ी वैल्यूबल है। आप जितना नाच सकते हो नाचो भी, गाओ भी, ताली भी बजाओ, लेकिन जब मैं कथा बोलूं तो बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, क्योंकि आज की कथा जितनी भी कथा होगी वो सब मर्म होगा कथा का। और मर्म जो होता है उसे आप अगर ग्रहण करना चाहते या चाहती हो तो बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा। आज भगवान चले जाएंगे, भागवत भगवान कल से यहाँ बैठ के खूब गाली देना, कथा सुनने से क्या मिलेगा? तो मैं तो पहले ही वादा ले लिया हूँ आप लोगों से, कल की कथा में जो मैं चला भी जाऊं तो जिसे देखो तो सिर्फ राधे शब्द से ही संबोधित करो, एक बार बोलना करो राधे राधे। कैसी मित्रता है? तो रसोई में रसोई पकता है ना, रसोई घर में अभी तो किचन हो गया ना, तो किचन में चिकन पकता है। किचन में क्या पकता है? चिकन। और चिकन खा के बच्चे को जन्म देते हो, माँ के पेट में छोटा सा मुर्गा हो जाता, और मुर्गा जहाँ छोटा होगा तो क्या होगा समझ सकते हैं। और मुर्गा को जन्म देने के बाद मुर्गा बड़ा होते जाता है। अब 2-4 बच्चे हैं अपने में लड़ रहे हैं। मुर्गा का काम है 4 मुर्गे को खोल के एक जगह रख दो, अपने में उसका नोचेगा उसका नोचेगा, नोचते नोचते वो मर जाएगा। समझिए बात को। तो रसोई में भोजन पकता था, तो सुदामा क्या किया, उसके द्वार पे बैठ गया। हजारों बच्चे बैठे हैं भोजन करने, और श्याम सुंदर कहाँ बैठे हैं? तो लास्ट में बैठे हैं, किनारे में, अंतिम छोर में। तो श्याम सुंदर ने सुदामा को बुलाया, सुदामे सुनो। तो सुदामा ने कहा कि नहीं सुन। तो श्याम सुंदर ने कहा इधर सुन। तो फिर से सुदामा ने कहा कि कन्हैया अरे सुनो, कुछ समझ नहीं है, भोपटे तू कुछ नहीं जानता, कितना समझाऊं तुझे पता नहीं चलता, दिन रात तुझे समझाता रहता हूँ। किसने कहा? सुदामा ने। आ जाओ इधर। तो सुदामा के बगल में कन्हैया चली गई। अब बोले बोल। तो सुदामा कहा तू कुछ नहीं जानता, भोला का भोला है, कोई तुझे ठग लेगा। क्या हुआ बोलो तो। अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो मेरे पास? तुम नहीं जानते हो, देखो यहाँ भोजन बनता है और इससे निकलता है, तुम पहले नंबर में बैठते हैं, जो कुछ मिलेगा पहले मुझे मिलेगा। बुद्धि मेरा कितना तेज है, तुम बैठते हो लास्ट में, तुम्हारे पास जाते जाते समाप्त हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। बात समझो। कन्हैया ने कहा ओ ऐसी बात है? हाँ ऐसी ही बात है। आज 4 रोटी मिला सुदामा को, 4 रोटी मिलता था, ज्यादा नहीं मिलता था, क्योंकि बच्चे को जो पढ़ने वाले हैं उसे अल्पाहारी भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, मखमल के बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, गर्मी में तेज हवा का सुकून नहीं लेना चाहिए। बात को समझिए। जिसने अपने जीवन में कष्ट नहीं किया, कष्ट को नहीं छुआ, वो अपने जीवन में पूर्ण सफल नहीं हो सकता। और जिसने अपने जीवन में कष्ट को सहन कर लिया उसके जीवन में इतना सुख आएगा, इतना सुख आएगा मानो कि वो सुख को भोगते भोगते परेशान रहेगा, लेकिन सुख उसको छोड़ के कभी जाएगा नहीं। 4 रोटी मिला, सबको मिला। तो सुदामे का नजर कहाँ है? तो कन्हैया की रोटी पे।
उसको भी 4 मिला, कन्हैया को भी 4 मिला। तो कन्हैया ने जब देखा तो अपने 4 में से 2 रोटी सुदामे को दे दिया। अब सुदामा का नजर कहाँ है, फिर से वही कन्हैया गिर दी। अब 2 बचा है मेरे ठाकुर को, 2 में से फिर 1 दे दिया। अब 6-7 रोटी